नमस्ते दोस्तों, आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए इस बार श्रावण माह की पहली एकादशी 31 जुलाई दिन बुधवार को मनाई जा रही है। इस व्रत को करने से लोगों के सभी पापों से छुटकारा मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। कामिका एकादशी व्रत की पूजा के दौरान व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। अब सुनिए कामिका एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय निवास करता था। अपनी शक्ति और बल पर उस क्षत्रिय को गर्व था, लेकिन उसके धार्मिक स्वभाव के बावजूद अहंकार उसके मन में घर कर चुका था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण के साथ हाथापाई शुरू कर दी। ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के आघात को सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताया। उसकी यह स्थिति गांव में चर्चा का विषय बन गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या दोष लग चुका है, इसलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोज में आपके घर भोजन नहीं कर सकते। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष के प्रायश्चित का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि जब तक वह श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता और दान दक्षिणा नहीं देता, तब तक ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से उस क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिली। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।